ऐसा कई बार होता है कि हम वेट अपना कम करना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, डाइट भी अच्छे से कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं होता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? हार्मोन्स। जी हाँ, रिसर्च ने बताया है कि जो हार्मोन है वो हमारे वेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है दो तरीके से बेसिकली। एक होता है हमारा एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि हंगर। हमारे हार्मोन्स हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है फैट स्टोर्ड। हमारे हार्मोन्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना फैट स्टोर कहाँ होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 9 साइंटिफिक तरीके जिससे कि आप हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकें। नमस्कार, मैं डाइटिशियन मोनिका आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंसुलिन हार्मोन से। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं उससे इंसुलिन सिक्रीट होता है। ये पूरा दिन सिक्रीट होता है, लेकिन इसकी ज़्यादा अमाउंट हमारे खाना खाने के बाद सिक्रीट होती है। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे सेल्स हैं उनको गाइड करता है कि वो ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करें। कई बार क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और जिस कारण से बॉडी में इंसुलिन लेवल के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। तो अब इसके लिए टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सकें। सबसे पहला जो कॉमन सब जानते हैं कि आपको शुगर, रिफाइंड शुगर कम कर देनी है, यानी कि चीनी का सामान नहीं खाना है। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। लो कार्ब डाइट से इंसुलिन लेवल ठीक होने लग जाता है। आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है। प्रोटीन ज़्यादा खाने से इंसुलिन जो होता है वो शुरू में इंक्रीज होता है, लेकिन एट द एंड बेली फैट को कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है। हेल्दी फैट खाना है। मस्टर्ड ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। एक स्टडी में पाया गया कि जब वुमेन्स ने रेगुलर ब्रिस्क वॉक किया 14 वीक्स का, तो उनका इंसुलिन लेवल एकदम ठीक हो गया, उन्होंने वेट लॉस आराम से कर लिया। आपको मैग्नीशियम रिच फूड ज़रूर खाने हैं। मैग्नीशियम हरा वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स में होता है। आपको ग्रीन टी ज़रूर लेनी है। ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है इंसुलिन लेवल को ठीक रखने में। दूसरा अब हार्मोन है वो है लेप्टिन। लेप्टिन को हम सटाइटी हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब हमें और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टमक फुल हो गया है। एक स्टडी में पाया गया कि नॉर्मल पीपल्स के कंपैरिजन में ओबीज में ये 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। लेप्टिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर लेप्टिन लेवल्स रिड्यूस करता है हमारे खाने की डिज़ायर को, तो डेफिनेटली फिर तो ओबीस लोगों को कम खाना चाहिए क्योंकि उनमें लेप्टिन लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन होता क्या है कि लेप्टिन लेवल का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी रेजिस्टेंट नहीं हो पाती है और सिग्नल ठीक से नहीं जा पाता है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के लिए इसके लेवल को ठीक करने के लिए। कुछ ऐसे फूड होते हैं जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स एंड ट्रांस फैट जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन देते हैं, हमें वो नहीं खाने हैं। आपको फैटी फिश वगैरह ये सब लेनी है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज से लेप्टिन सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ जाती है। एनफ स्लीप, 8 आवर्स की साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है लेप्टिन लेवल को ठीक रखने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन जो कि है ग्रेलिन। इसको हम हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। एक्चुअली ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब हमें भूख लग रही है तो खाना खाइए। बिफोर मील इसका लेवल हाई रहता है और आफ्टर मील इसका लेवल कम हो जाता है बॉडी में। तो अब देखते हैं कुछ टिप्स जिससे कि ये लेवल इम्प्रूव हो जाए। शुगर, सबसे पहले आपको फ्रक्टोज नहीं खाना है। आपको प्रोटीन हर मील में लेना चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो। अब हम बात करेंगे कॉर्टिसोल के बारे में। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये जनरली तब रिलीज होता है जब हम टेंशन में या डिप्रेशन में होते हैं। लो कैलोरी डाइट से भी कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हमें एकदम लो कार्ब पे नहीं जाना चाहिए। कैसे हम कॉर्टिसोल लेवल को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी है बैलेंस डाइट। अपने आप को मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके योगा कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक बहुत रिलैक्स देता है। और एक स्टडी हुई थी पायलट्स के ऊपर, जब उनको नींद पूरी नहीं करने दी गई तो देखा गया उनका 50 से 80% कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्लीप का हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इफेक्ट है। नेक्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन। इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं। इसका हाई लेवल और लो लेवल दोनों ही वेट गेन में कंट्रीब्यूट करता है। इसका बहुत बड़ा रोल है जिसके कारण हमारा वेट गेन होता है। ये डिपेंड करता है हमारी एज पे, हमारे बाकी के हार्मोन्स के फैक्टर पे
और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। ड्यूरिंग मेनोपॉज भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अब मैं बात करूंगी कुछ टिप्स ही जिससे कि आप अपना ये लेवल ठीक रख सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें आपको जितना हो सके फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर सॉल्युबल फाइबर होना चाहिए, जो मैंने आपको अपना पिछली वीडियो में सब बताया है सॉल्युबल फाइबर के बारे में। आप मेरे चैनल पे जाके सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। जो भी आपकी गोभी होती है, चाहे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब क्रूसीफेरस में आते हैं, ये आपको जरूर खाना है। फ्लैक्स सीड्स बहुत हेल्प करती हैं इसमें। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, आप सिर्फ चाहे वॉक ही कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हार्मोन है न्यूरोपेप्टाइड वाई, NPY। ये हार्मोन आपके एपेटाइट को, आपकी भूख को स्टिमुलेट करता है। अगर ये ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको भूख ज्यादा लगेगी। ये जनरली स्ट्रेस में इंक्रीज हो जाता है। इसमें आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको प्रीबायोटिक सॉल्युबल फाइबर लेना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। नेक्स्ट है आपका ग्लूकागॉन पेप्टाइड, GLP-1। इसका मेजर लेवल होता है शुगर को कंट्रोल करने में। रिसर्च में पाया गया है कि सर्जरी के बाद GLP-1 लेवल इंक्रीज हो जाता है। जो लोग वेट लॉस के लिए सर्जरी कराते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। GLP-1 जब ब्रेकफास्ट में एक स्टडी में लोगों को दिया गया तो देखा गया उन्होंने 12% कम कैलोरीज पूरे दिन में कंज्यूम करी। तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स के लिए। इसमें आपको हाई प्रोटीन फूड खाना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स वो होते हैं जो इन्फेक्शन नहीं करते आपकी बॉडी में। लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कॉलीसिस्टोकानिक, CCK। जैसे कि GLP वर्क करता है वैसे ये भी हेल्प करता है बॉडी का वेट गेन और वेट लॉस दोनों में ही। इसमें आपके टिप्स में रहेगा प्रोटीन ज़्यादा खाना है, हेल्दी फैट खाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा हेल्दी फैट होता है। जब भी आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो इसका लेवल डबल हो जाता है। तो डेफिनेटली फाइबर इसीलिए रिड्यूस करता है आपका वेट गेन प्रोसेस को। और लास्ट हमारा हार्मोन है पेप्टाइड YY, PYY। ये भी एक गट हार्मोन है जो एपेटाइट को कंट्रोल करता है। ये इंटेस्टाइन और कोलोन से रिलीज होता है। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है वेट गेन के ऊपर। आइए टिप्स देखते हैं। इसके लिए आपको लो कार्ब डाइट लेनी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है और फाइबर ज्यादा खाना है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बार बार सभी डाइटिशियंस प्रोटीन और फाइबर पे इतना जोर क्यों देती हैं, क्योंकि ये हार्मोन बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स का वेट गेन से क्या रिलेशन है। इसीलिए कहते हैं कि हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।